एक बार एक गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने तीनों शिष्यों को बुलाया और रात का समय था। तीनों शिष्यों को उन्होंने एक एक लालटेन और छतरी दी, क्योंकि उस समय बारिश का भी समय था। तो लालटेन और छतरी देकर उन्होंने कहा कि जाओ, तीनों जाओ और कुछ करके आओ, और जो सबसे पहले आएगा उसे इनाम मिलेगा। तीनों गुरु की आज्ञा से बाहर निकले। पहला तो थोड़ा आगे बढ़ा और सोचने लगा कि गुरु देख थोड़े न रहा है, सो अपनी सुख व आलस की वजह से एक पेड़ के नीचे लालटेन और छतरी रखी और वहीं पे सो गया। ये सोचकर कि थोड़ी देर के बाद मैं गुरुजी के पास पहुंच जाऊंगा और मैं ही सबसे पहले गुरु के पास पहुंचूंगा, तो मुझे ही इनाम मिलेगा। दूसरा चलते चलते काफ़ी आगे निकल गया। उसे थक भी गया वो, और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। तो वो छाता खोलकर आराम करने के लिए एक जगह रुक गया। तो दूर से कुछ लोगों ने देखा कि कोई खड़ा है छाता लेके, और उसके हाथ में लालटेन की रोशनी भी है। तो लालटेन की रोशनी की वजह से कुछ लोग उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तुम अपनी लालटेन और छाता लेकर थोड़ा हमारे साथ आगे चलो, क्योंकि हमारे साथ एक बीमार व्यक्ति है और वो बारिश की वजह से भीग जाएगा, और हम हॉस्पिटल उसको लेके जा रहे हैं और सब जगह लाइट भी बंद है, कहीं लाइट है ही नहीं, तो हम अंधेरे में उसको कैसे हॉस्पिटल तक लेके जाएं। तो तुम्हारी लालटेन और ये तुम्हारी छाता दोनों हमको दे दो। तो उस शिष्य ने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं नहीं चल सकता। उसने मना कर दिया। तो लोगों ने क्या किया, उसको ज़बरदस्ती उसको पकड़ा, बोले नहीं, तुम अपनी लालटेन और छतरी लेके, इस रोगी की वजह से तुम्हें हमारे साथ तो थोड़ा चलना ही पड़ेगा। वो नहीं भी जाना चाह रहा था, तो उसको खींचकर अपने साथ ले गए और हॉस्पिटल तक उस रोगी को पहुंचा दिया। और जो तीसरा शिष्य था वो तो बहुत आगे निकल गया, और उसे अपने गुरुजी का वचन याद था कि गुरु ने ये कहा है कि कुछ करके आओ। अब सीधा सीधा जा रहा था वो, तभी उसने कहीं से कराहने की आवाज़ सुनी। तो वो इधर उधर देखने लगा। अंधेरा भी था, लेकिन उसके पास लालटेन थी, लेकिन उसको कहीं कुछ नज़र नहीं आया। देखा तो मिट्टी के अंदर से, ज़मीन के अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। तो उसने कहा कि ये तो मिट्टी दिख रही है, कुछ गड्ढा भी नहीं दिख रहा, बारिश की वजह से कहीं मिट्टी धंस गई होगी और कोई वहाँ से निकल रहा था, तो वो उस मिट्टी के अंदर दब गया था। फिर उसने ये भी नहीं परवाह करी कि बारिश हो रही है, गीला है या मुझे परेशानी होगी। उसने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू की, और मिट्टी खोदते खोदते देखा तो वहाँ एक अंदर आदमी था, और उसने उस आदमी की जान बचाई, और उसकी मदद से वो आदमी सही सलामत बाहर आ गया। इसी तरह तीनों शिष्य अपना अपना काम करके गुरुजी के पास आए। तो पहले तरह का जो शिष्य था, जो गुरु की आज्ञा लेके जाकर सो गया, और उसने सोचा कि मैं तो वापस जाके गुरुजी को कोई ना कोई बहाना बना दूंगा बस, और मैं पहले पहुंचूंगा तो मुझसे ही गुरुजी प्रसन्न होंगे और मुझे इनाम देंगे। तो जो पहले तरह के शिष्य हैं ना, ये तो क्या करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन कानों से सुनते हैं ज्ञान, पर अपनी आलसी प्रकृति होने के कारण ज्ञान को सुना, वचनों को सुना, वाणी को सुना, बस एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, और आलसी होने की वजह से जैसे वो शिष्य तकिया लगा के सो गया, तो ये लोग भी संसार रूपी तकिए में जाके सो जाते हैं। कुछ विचार नहीं करते, जो भी ज्ञान वाणी चलती है उस पर कोई विचार नहीं करते। और दूसरे प्रकार के लोग, यानी दूसरे प्रकार का जो शिष्य था, ऐसे लोग होते हैं जिनसे ज़बरदस्ती निष्काम कर्म करा लिया जाता है। यानी वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनको फोर्सफुली करके, उनको बार बार प्रेशर डाल के उनसे निष्काम कर्म कराया जाता है। और सबसे अच्छे तीसरे प्रकार के लोग, यानी जो तीसरा शिष्य था, उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और दूसरी की भलाई की।
ऐसे लोगों के मन में सर्वस्व की भलाई का दर्द होता है। उन्हें ये नहीं दिखता कि क्या है, क्यों है, कैसे करना है, या मेरा कार्य नहीं है, वो कुछ नहीं। उन्हें जो काम अगर दिखता है कि मेरे किसी भी कार्य से किसी का भला होता है, तो वो उस अपनी भी परवाह नहीं करते हैं और वो दूसरे की भलाई करते हैं। और यही जो तीसरा शिष्य था, उसे ही गुरु की तरफ से इनाम मिलता है, वही गुरु का प्यारा होता है। तो संसार में भी ऐसे ही लोगों को परमात्मा प्यार करता है, ऐसे ही लोगों को परमात्मा पसंद करता है, जो दूसरे की भलाई करते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनना या ज़बरदस्ती उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाना, ये तो बहुत आसान है। वास्तव में मैंने ज्ञान से अपने विचारों को कितना परिवर्तित किया, मेरे मन में दूसरों की भलाई का दर्द है कि नहीं है, मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचता हूँ या दूसरों के लिए मेरे अंदर बुरी भावनाएं हैं, मेरे अंदर सबके लिए प्रेम है कि नहीं, कि सबके लिए ईर्ष्या और द्वेष है। फिर तो ऐसे लोग जो भी हैं, अगर वाणी सत्संगों से जुड़े भी हैं लेकिन उन्होंने अपने विचारों को परिवर्तित नहीं किया है, तो उनका तो आना जाना व्यर्थ ही है। हरि ओम।